नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित और फिट टीओ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विभाज्यता के नियम को, या इसी को बोला जाता है डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विभाज्यता के नियम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। जब भी आप किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हो तो इसमें एक जटिल प्रक्रिया का यूज़ करते हो जो भाग विधि होती है, लेकिन इसी से बचने के लिए या इसी को शॉर्टकट तरीके से करने के लिए ही आप विभाज्यता के नियम का यूज़ करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ टूल किट का यूज़ करेंगे जिसके द्वारा विभाज्यता के नियम को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अंतिम अक्षरों की जांच करके। सेकंड हो जाएगा अंकों के योगों की योग करके, वही ट्रिक लगा के। साथ में अंतिम टुकड़ों की जांच करके, मतलब अंतिम 2 अक्षर या अंतिम 3 अक्षरों को देख के। इसी के बाद कॉम्बो नियम, जिसमें 2 या 2 से अधिक नियमों के कॉम्बिनेशन से आप का यूज़ करते हुए करोगे। साथ ही 2 मुश्किल नियमों को देखेंगे और साथ में अंतिम में हम इसका सारांश या संपूर्ण टूल किट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंतिम अंकों की जांच से। तो अंतिम अंकों की जांच में हम 3 नियमों को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा 2 का नियम, 3 5 का नियम और 10 का नियम। 2 का नियम क्या हो जाता है? 2 के नियम मतलब जब आपका अंतिम अंक कोई सम संख्या हो, मतलब सम का मतलब हो जाएगा 2 4 6 8 और साथ में अगर 0 भी हो तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 5 की विभाज्यता के नियम होता है कि अंतिम अंक आपका 0 हो या 5 हो। 10 की विभाज्यता का नियम होगा कि आपका अंतिम अंक क्या हो, 0 ही हो। इसके बाद सेकेंड ट्रिक पे आते हैं, जिसमें अंकों के योग के ट्रिक, जो बहुत ही क्विक आंसर देने वाली होती है, जिसमें हम ये देखेंगे कि अंकों को जोड़ेंगे और उसके बाद में यदि उसमें 3 का या 9 का, यदि 3 का भाग चल जाए तो 3 से विभाजित, 9 का भाग चल जाए तो 9 से विभाजित। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट 3 की विभाज्यता का नियम। इसमें होता है कि संख्याओं के जितने भी अंक हैं उनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में जो भी हमें वैल्यू प्राप्त होती है उसमें हम 3 का भाग दे देंगे। यदि 3 का भाग चले जाए तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 354 दिया हुआ है, तो 354 में 3 अंक है, तीनों को जोड़िएगा, 3 5 और 4, 3 5 8 और 4 12। तो क्या 12 में 3 का भाग जाता है? आसानी से चल जाएगा। तो 12 यानी जो ये आपकी संख्या थी 354 थी, ये 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी के बाद 9 की विभाज्यता के नियम को देखेंगे। इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो होगी। संख्याओं के अंकों को जोड़ा जाएगा और उसमें बस ये याद रखना है कि 9 का हमको भाग देना है। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है 729 के अंक को हमको देखना है। तो 729 में देखिएगा, इनको तीनों को जैसे ही जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको? 18 प्राप्त हो जाएगा। तो 18 में 9 का भाग जा सकता है, तो ये 9 से विभाजित हो जाएगी। अब इसी के बाद हम आते हैं तीसरे प्रोसेस पे, जिसमें आपको लास्ट के जो अंतिम टुकड़ों की बात बोली जाती है, या लास्ट के 2 अंकों या लास्ट के 3 अंकों को देखते हुए हम पता लगा पाते हैं कि ये किस किस संख्या से विभाजित है या नहीं है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे किसका? 4 की विभाज्यता और 8 की विभाज्यता को। जब लास्ट के 2 अंकों को आप को देखोगे और यदि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चल जाए तो वो 4 से विभाजित हो जाएगा, और लास्ट के 3 अंकों को देखोगे अगर उसमें 8 का भाग चल जाए तो वो 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 4 की विभाज्यता में आप देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 524 दिया है, तो लास्ट के 2 अंकों को देखिए, 24 है, क्या 24 में 4 का भाग जाएगा? यदि 4 का भाग चल जाए तो क्या हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 24 में 4 का भाग 6 बार में जाएगा। ठीक है। इसी के बाद हम 8 की विभाज्यता में देखते हैं। तो 8 में जैसे हमको एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है 6536, तो लास्ट के 3 अंकों को देखिएगा, 536 है। तो 536 में हम 8 का भाग दे के देखते हैं, तो 8 6 48, बच गए 5 और 8 7 56 हो जाएंगे। ठीक है।
तो इसमें 8 का भाग जा सकता है, तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग चले जाएगा। इसी के बाद हम कॉम्बो नियमों को देखेंगे। कॉम्बो नियमों में 2 या 2 से अधिक नियमों के संयोजन से बनेगा। तो यहाँ देखिएगा 6 की विभाज्यता के नियम को देखते हैं। 6 की विभाज्यता में आपके 2 और 3 दोनों से वो विभाजित होना चाहिए। मतलब 2 की विभाज्यता होती है अंतिम में सम संख्या हो, 3 की विभाज्यता होती है कि सभी अंकों को जोड़ने के बाद में जो योग आया उसमें 3 का भाग जा सके। चलिए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एक एग्ज़ाम्पल में 108 आपको दिया है, तो 2 की विभाज्यता यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना है 8 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। वही साथ में देखिए कि इसमें अंकों का योग कितना हो रहा है 1 + 0 + 8 बराबर से 9, तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जब 2 और 3 दोनों से विभाजित हो गया तो ये जो संख्या होगी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी के बाद हम 12 की विभाज्यता के नियम को देखते हैं। 12 की विभाज्यता के नियम में 3 और 4 दोनों से विभाजित होना आवश्यक होता है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। जैसे 144 आपको दिया हुआ है, इसमें 12 का विभाज्यता के नियम को देखते हैं। तो 3 क्या वो 3 से विभाजित है या नहीं है, पहले देखिएगा। तीनों अंकों को जोड़ा 9 मिल जाएगा। वही 4 की विभाज्यता के लिए लास्ट के जो दोनों अंक होंगे क्या वो 4 से विभाजित है या नहीं है। जैसे 44 है, 44 में 4 का भाग जा सकता है। तो निष्कर्ष यही निकला कि 144 क्या हो जाएगा 12 से विभाजित हो जाएगा। अब इसके बाद 2 मुश्किल नियमों को भी देख लेते हैं जो विशेष मामलों में हम यूज़ करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम 7 के नियम को देखते हैं। 7 का नियम क्या होता है, इसमें 4 प्रोसेस होगी। सबसे पहले अलग करें, गुना करें, उसके बाद घटाएं, फिर जांच करें। मतलब अलग करेगा मतलब होगा संख्या का जो अंतिम अंक होगा उसको अलग करेंगे, फिर जो अंतिम अंक होगा उसमें सेकंड प्रोसेस होगी कि उसमें 2 का गुना करेंगे। जो आपका बाकी बचा हुआ हिस्सा था उससे हम जो 2 गुना किया था उसे घटा देंगे, और फिर जो परिणाम हमें मिलेगा उसमें 7 का हम भाग दे देंगे। यदि अगर 7 से वो विभाजित हो जाएगा, भाग चल जाएगा, तो ये 7 से विभाजित कहलाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं 259। तो इसमें सबसे पहली प्रोसेस हम क्या करेंगे, अंतिम अंक को अलग कर देंगे, उसके बाद उसको दुगुना कर देंगे, 18 हो गया। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा था उसमें से इस 18 को घटा दीजिए, बच कितना गया 7। चूँकि 7 में 7 का भाग जा सकता है तो ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी के बाद 11 की विभाज्यता के नियम में भी 4 प्रोसेस होगी। विषम स्थानों के अंकों का योग, फिर सम स्थानों के अंकों का योग, फिर उसके बाद में जो हमने ये दोनों टाइप के जो योग निकाले थे विषम स्थानों के और सम स्थानों को, उनको आपस में घटा देंगे, और लास्ट में जो हमें वैल्यू मिलेगी यदि वो 0 है या 11 से विभाजित अगर अंक आ जाए तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल के लिए देखेंगे 1331। तो इसमें विषम स्थानों को जोड़िएगा। विषम स्थान पे 1 है और 3 है, और सम स्थान पे 3 है और 1 है। तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ने पे दोनों में 4 आएगा और आपस में घटाने पे 0 वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये 11 से विभाजित हो जाएगा। इसी के बाद अब हम रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने चीज़ें की हैं। ठीक है, विभाज्यता के नियम में जैसे 2 की विभाज्यता में अंतिम अंक सम संख्या हो, 3 की विभाज्यता सभी अंकों को जोड़ा जाए तो 3 से अगर वो विभाजित हो जाए तो 3 से विभाजित। 4 की विभाज्यता में अंतिम जो 2 अंक होंगे अगर वही विभाजित है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। 5 में अंतिम अंक 0 या 5 हो तो भी विभाजित। 6 के इसमें 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 7 के इसमें सबसे पहले आप अंतिम अक्षर को अलग करेंगे, दुगना करेंगे, उसके बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें से उसे घटा दोगे दुगने हिस्से को, और उसके बाद जो प्राप्त होगा यदि वो 0 आए या तो 7 से विभाजित आ जाए तो
ये 7 से विभाजित हो जाएगा। 8 की विभाजिता के लिए अंतिम 3 अंकों को देखेंगे। यदि 3 अंक 8 से विभाजित है तो 8 की विभाजिता यहाँ पे हो जाएगी। वही 9 की विभाजिता में क्या हो जाएगा, अंकों को जोड़ा जाएगा। 9 से अगर वो जो योग है वो विभाजित हो जाए तो 9 से विभाजित 10 की विभाजिता के लिए अंतिम अंक 0 और 11 की विभाजिता के लिए विषम स्थानों को जोड़ा जाएगा, सम स्थानों को जोड़ा जाएगा आपस में। फिर इनको घटाने पर यदि जो अंतर 0 आए या 11 से विभाजित आ जाए तो 11 से विभाजित होगी। और लास्ट जो 12 से विभाजित है, जिसमें हम 3 और 4 दोनों से अगर वो विभाजित हैं तो ये 12 से विभाजित हो जाएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और साथ ही अगली क्लास में हम इसके अनुप्रयोग देखेंगे। थैंक यू।